हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखने जा रहे हैं 3 फरवरी को जो सेकेंड शिफ्ट में ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तक में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कासमस। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्र विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि मसाई जनजाति संबंधित है किससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि आयुलिंग पिरामिड का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुरुष एवं महिला की जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर 5 है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 382। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूटान। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि निम्न में से कौन काल्हारी मरुस्थल की जनजाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुशमैन। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्न में से कौन रूस में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तुला। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि एसेन अवस्थित है कहाँ। तो एसेन है अवस्थित दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, काला। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें थोड़ा डाउट है तो मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि निम्न किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि एयर इंडिया संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायुमार्ग से। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षेस का। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि कारवार पतन है कहाँ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि ओपेक संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम निर्यात से ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम। ओपेक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि माराकाइबो पतन संबंधित हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला से। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि नागासाकी उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि नागासाकी उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पतन का। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि गैरिसन नगर संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छावनी से।
क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि पेरिस और लंदन को जोड़ने वाली सुरंग है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चैनल टनल। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महानगर में। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि कोलगाड़ी किस देश में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि रेखीय नगर का विकास होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नदी के सहारे। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्रीनुमा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि सेंटी डाउन का संबंध है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गंदी बस्तियों से। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों धनबाद प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोयला के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि मिलियन सिटी किस जनसंख्या होती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10 लाख से अधिक को मिलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 33 है दोस्तों कि फैवे संबंधित है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संभवत से। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों सिक्किम की राजधानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। टोक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि निम्न में से कौन भूमि का निमीकरण है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि पंचमटली खान किस खनिज से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट से। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि डेसिबल मापन इकाई है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी नन्हे सेवा। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि पारादीपी पत्तन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि मुक्त अवकाश नीति लागू की गई है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1992 में। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि वल्लामकली नौका दौड़ संबंधित है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केरल में। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों कि वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि भर मौर्य जनजाति क्षेत्र संबंधित है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक गंदी से। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि आलापुजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केरल से, आलापुजा केरल में है। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों कि पायकारा जल विद्युत परियोजना है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों की हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों की विजांग का संबंध है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लौह इस्पात उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों की बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है, तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुच्छित बस्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आगरा। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सैटेलाइट अंशुकी नगर। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गेहूं का।
क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों कि भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र घाटी से। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों कि अरेबिका संबंधित है किससे, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी से। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि निम्न से कौन जूट उत्पादक राज्य है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असम। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में मेरठ है। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि नीरू मीरू संबंधित है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जल संभल प्रबंधन से। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों कि लुनी नदी की प्रवाह की दिशा है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों कि रानीगंज प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोयला के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों कि पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट। 63 क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत तेल शोधन कार्यालय केंद्र किस राज्य में अवस्थित, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों कि वरदावती का संबंध है किससे, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लौह इस्पात से। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों कि किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोची को। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों कि निम्न नगर में से कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नासिक में। क्वेश्चन नंबर 67 का तो नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 67 का ऑप्शन नंबर डी से मिला दीजिएगा। 67 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 68 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी, ये सेट नंबर ए है। देखते हैं क्वेश्चन 69 है कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों कि सिंदरी प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उर्वरक कारखाना के लिए। तो दोस्तों ये हो गया पूरा 70 क्वेश्चन। एक बार और कह रहे हैं कि 68 का ऑप्शन मिला लीजिएगा, सेट नंबर ए है तो 68 का हो जाएगा सी और 67 का हो जाएगा डी। ये सेट नंबर ए का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए। और दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर किए नहीं है, तो इसमें जिस पर भी आपको संदेह या गलत है उसको आप कमेंट कर दीजिए, उससे मैं देख लूँगा। और आगे और भी ऐसे आंसर की के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।